हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मॉडल ऑफ़ टीचिंग के बारे में कि मॉडल ऑफ़ टीचिंग क्या होता है और इसके एलिमेंट्स के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉडल क्या होता है। देखो, मॉडल किसी भी ओरिजिनल चीज़ की क्या होती है कि फ़ोटोकॉपी होती है या एक छोटा रूप होता है या ब्लूप्रिंट होता है किसी भी चीज़ का। ये मॉडल बड़ी चीज़ को हम एक छोटी चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं या बनाते हैं, उसके थ्रू हम उस चीज़ की क्या है इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, हम मेनली बात करेंगे कि मॉडल ऑफ़ टीचिंग क्या होते हैं। देखो, जो टीचिंग मॉडल होता है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है जिसके अनुसार क्या टीचर अपनी टीचिंग को क्या है इफ़ेक्टिव करता है। टीचिंग जब इफ़ेक्टिव होगी तभी तो स्टूडेंट्स को समझ आएगा। इफ़ेक्टिव जो टीचिंग के लिए आज के टाइम पे मॉडल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्योंकि ये जो टीचिंग मॉडल है ये एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू टीचर अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट तक पहुंचा सकता है और इससे स्टूडेंट को भी क्या है एक प्रैक्टिकली नॉलेज उनको मिलेगा और इन्फॉर्मेशन उनको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ऐसे तो हमारे पास अदर ऑप्शन भी होते हैं। क्या होते हैं कि हम फील्ड विजिट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम बच्चों को क्या बताना है, डैम के बारे में बताना है। अगर बच्चों को डैम के बारे में बताना है तो एक तो हो सकता है हमारे पास कि हम क्या करें, फील्ड विजिट करें। जो फील्ड विजिट करने के बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उस डैम का एक मॉडल बनाएं और उसको फिर प्रेजेंट करें क्लास में। जब हम उसको प्रेजेंट करेंगे क्लास में, फिर हम वहाँ पे बच्चों को बताएंगे कि डैम कैसे काम करता है, डैम क्यों बनाए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है जो कि आज के टाइम में क्या है चाइल्ड सेंट्रिक जो हमारी एजुकेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, ये हमारा मॉडल होता है या टीचिंग ऑफ मॉडल होता है। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल क्या होते हैं। देखो, जो एलिमेंट्स है किसी भी टीचिंग मॉडल के तो वो 6 प्रकार के हैं। ठीक है, एलिमेंट्स मीन्स कि जैसे एक घर बनाना है तो घर को बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, उसके बाद दीवार बनेगी, दरवाजे बनेंगे, छत बनेंगे और बाद में क्या है कि घर बनकर तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे जो मॉडल होते हैं टीचिंग के उसमें भी ये एलिमेंट्स उसी प्रकार काम करते हैं। जैसे सबसे पहले फोकस है, सिंटैक्स है, सोशल सिस्टम है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन है, सोशल सिस्टम है, सॉरी यहाँ पे सोशल स्पोर्ट होगा या हाँ ठीक है सॉरी, स्पोर्ट सिस्टम और एप्लीकेशन। ओके, हम नेक्स्ट इनको एक एक करके क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फोकस की कि फोकस किसी भी मॉडल का एक फोकस होता है। मीन्स कि कोई भी मॉडल है वो किस लिए तैयार किया जाता है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दूसरा कि उस मॉडल के थ्रू हम क्या चेंज लाएंगे, किस प्रकार का चेंज होगा बच्चे की बिहेव में। इसी प्रकार जो भी मॉडल होते हैं उन सब का अपने आप में एक उद्देश्य होता है जिसको कि फोकस कहा जाता है। ठीक है, कोई मॉडल होते हैं जिसके थ्रू हमें क्या होती है कि उनकी बच्चों की जो एनालिटिकली सोच में हमें चेंज लाना है। कुछ मॉडल वो होते हैं जिसमें हमें क्या है कि सोशल कॉर्पोरेशन को बढ़ाना है, उस पर सेंट्रेड होता है। इस प्रकार हर मॉडल का अपना एक उद्देश्य होता है। फर्दर हम बात करेंगे सिंटैक्स की। इट मीन्स कि कोई भी मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट करने के कुछ एक स्टेप्स होते हैं। मान लो कोई मॉडल हमने बना दिया है, अब हम उसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो उसके ये स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसको हम प्रेजेंटेशन, मतलब कि जब हमने उस मॉडल का इंट्रोडक्शन दे दिया उसके बाद हम उसको बताएंगे कि वर्क क्या करता है। सबसे पहले जैसे डैम का मैंने बताया कि मान लो मॉडल बना दिया गया है तो उसमें अब हम बच्चों को बताएंगे कि कैसे ये काम करता है, ये हमारी प्रेजेंटेशन में आएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद प्रैक्टिस होगी, उसके बाद इवेलुएशन होगी। ये होता है कि किसी भी मॉडल को प्रेजेंट करने के हमारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फर्दर हम बात करेंगे सोशल सपोर्ट की, सॉरी सोशल सिस्टम की। सोशल सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो टीचर है, स्टूडेंट है, उनके बीच का रिलेशन क्या, उनके रोल होंगे और पार्टिसिपेशन क्या होगी उस दौरान जब हम उस मॉडल को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो सोशल सिस्टम ये भी बताता है कि जो हमारा मॉडल है वो टीचर सेंट्रेड होगा, स्टूडेंट सेंट्रेड होगा या टीचर और स्टूडेंट बोथ सेंट्रेड होगा, ये बताता है सोशल सिस्टम। फर्दर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन की। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट की रिएक्शन, स्टूडेंट के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं दी है उसमें टीचर किस प्रकार बिहेव करेगा। मान लो क्लासरूम में टीचर अब कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें टीचर किस प्रकार अपना रिएक्शन देगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो जो टीचर है वो पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करता है तो उस वजह से क्या है स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी हर एक चीज़ के लिए, कॉन्फिडेंस एनहांस होगा। तो यहाँ पर टीचर को एक क्लास मैनेजमेंट के लिए एक दिशा तय करनी होती है कि किस प्रकार से वो बिहेव करेंगे। ठीक है, फर्दर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स सिस्टम की। स्पोर्ट्स सिस्टम में क्या होता है कि
कोई भी टीचिंग मॉडल है उसके लिए टीचर को किस प्रकार का एनवायरनमेंट मिल रहा है, क्या टीचर को वो रिसोर्सेज मिल रहे हैं या वो इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं जिसके थ्रू वो अपनी मॉडल को इफ़ेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करेगा। अगर टीचर को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं जैसे कि कंटेंट मटेरियल, रेफरेंसेस बुक्स, ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट्स और आईसीटी, अगर इस प्रकार के ये रिसोर्स या मीडियम टीचर को मिलते हैं तो ऑटोमेटिक जो मॉडल है उसको इफ़ेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करने में हेल्प मिलेगी। फर्दर हम बात करेंगे सिक्स्थ जो एलिमेंट है टीचिंग मॉडल का, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होगा कि कोई भी जो हमारी टीचिंग मॉडल है उनको हम हर क्लास में या कोई भी लेवल हो बच्चे का, कोई भी अगर सिचुएशन है तो उसमें हम इफ़ेक्टिव तरीके से अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग मॉडल को। वो ज़रूरी नहीं होता कि टीचिंग मॉडल किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए है, नहीं, टीचिंग मॉडल को हम हर एक स्टेज में क्या है कि प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था, मॉडल ऑफ टीचिंग और एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।